तो ख्वातीन और हज़रात, अरूबा मिर्ज़ा सीज़न 2 की विनर बन चुकी है। जो करना है कर लो। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाशा के सारे स्पॉन्सर्स का, प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड वाह बाय कश्मीर बनास्पति वाह कुकिंग ऑयल, डॉलेंस एंड व्हीट, वाह 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 वाह। जिनकी वजह से पूरा शो हो सका और इतना बड़ा बन सका। सलमान इकबाल। सलमान इकबाल का भी, जेजे का भी, और पूरी ईयर भाई की टीम का, कैमरामैन्स का जो पूरी रात खड़े रहे वहाँ पे और और सुनते रहे। शूट करते रहे, और सारी ऑडियो टीम का, हाँ। सारी कैमरा टीम का, सारी लाइट्स टीम का, सारी सेट टीम, ये सेट टीम, टीम वो का, टीम। सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मुझे हम्म, नाम तो नहीं पता, लेकिन आप सबका शुक्रिया। सफाई और सुथराई वाले अगेन लोग। स्पॉन्सर्स का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हाँ। प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति कुकिंग ऑयल, डॉलेंस एंड व्हीट। क्या बात, इतना खुश होते ना स्पॉन्सर वाले, अगर इन्होंने ये चैनल स्पॉन्सर किया होता ना, तुमने हमें इतना नाम लिया है उसका। हमें नहीं किया, जब भी हमने यहाँ कोई लगाया नहीं लोगों चाहिए को, नहीं, सब काला, जिंदगी काली हुई हुई है। कोई एक स्पॉन्सर नहीं है। क्या बात तो है। खैर हो गया भाई, दी एंड हो गया तमाशा का, अब लेकिन बोलो। इस वादे के साथ कि तमाशा का सीजन 3 आना है। हाँ, और वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, पता है क्यों? क्योंकि उसमें 50 दिन नहीं होंगे, उसमें होंगे पूरे 60 दिन। 60 वाह दिन। वाह वाह। 50 दिन नहीं होंगे, बल्कि पूरे 60 दिन का तमाशा हो। पूरे 10 दिन का इजाफा शाहरुख। पूरे 60 दिन होंगे यार, बिगर एंड बेटर। कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसा ऐसा 60, फिर अगले पे 70, हाँ। फिर 80, फिर 90, फिर मुझे 100। लगा कि वो जैसा सदनान सिद्दीकी ने बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, हाँ। देखें इस बार जो मैं होगा। लिटिल मुझे लगा 100 होगा, 100 3 बोलेंगे। महीना तो बोला, कहीं ना कहीं कम से कम 3 महीना तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि बिग बॉस 90 डेज का होता है। हाँ, यही जो इनका फॉर्मेट बिग चलता है। बॉस उससे भी बड़ा होता है, 90 से भी ऊपर जाता है। बिग बॉस अक्टूबर On से average 90 नवंबर, जाता ही दिसंबर, होगा। जनवरी, फरवरी, हाँ ज्यादा। 90 से भी चलो ऊपर, 10 दिन बढ़ा के इतने शान से बोला है, अब और भी अच्छा होगा, और भी बेटर होगा, क्योंकि ये होने वाला है 60 दिन सही का। है, क्योंकि ऑब्वियसली आहिस्ते आहिस्ते सीख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अभी सीजन 2 था, अभी आहिस्ता बढ़ रहा है। हाँ। ऑब्वियसली बजट्स के पाकिस्तान में इश्यूज हैं, लेकिन हम्म। ये कि चलो एटलीस्ट हाँ। 10 दिन और। क्या बात है। अब आप 2 महीने रिव्यू करेंगे ओए होए अगले होए साल। होए होए होए। जिसका मतलब है कि अगले, अगर सीजन 3 के जो ना उन्होंने जो कंटेस्टेंट होंगे, जैसे ये लोग बोल रहे थे कि सीजन 2 वालों को पिछले साल नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में अप्रोच करना शुरू कर दिया था, तो मतलब इस साल अप्रोच करना शुरू कर देंगे, और सीजन 3 के एंड, मतलब साल एंड तक बिल्कुल लॉक्ड हो चुके होंगे। ऐसा ही होगा। कैसा लग रहा है आपको? अरूबा मिर्जा जीत चुकी हैं, तो हेटर्स गोना हेट, फैंस गोना फॉलो, मतलब मिला जुला सा रुझान है। हाँ, जहाँ हमें कमेंट्स में लिखे वेल डिजर्व भी नजर आ रहा है, कुछ कह रहे हैं पर्ची है, कुछ कह रहे हैं कि यार इसको क्या बना बड़ा दिया। बड़ा मिक्स हुआ है, मिक्स है। बड़ा मिक्स है, ज़्यादातर नेगेटिव है लेकिन हाँ। चलो। लेकिन ये कि उस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये कि सब लग बड़े प्यारे थे यार। क्या मेकअप इतने का प्यारे कमाल तो है। पूरे दिन में नहीं लगे। नहीं, ड्रेसिंग वगैरह है, चीज़ सब अच्छे कुछ। खासे तैयार वही हुए थे। देखो, वो पूरे सारे जो आपके 50 डेज थे, उसमें जाहिर सी बात है शुरू में बंदा तैयार हो जाएगा, 2 दिन तैयार हो जाएगा, फिर सब अपने जो लुक में थे। लड़कियां फिर भी मेकअप कर रही थी, लेकिन बाकी लोगों ने इतना ज़्यादा खुद को कैरी करना छोड़ दिया था। लेकिन जाहिर सी बात है, फिर एट दी एंड जब मेकअप आर्टिस्ट आता है, आपको इस तरह डैपर लुक दिया जाता है, तो अच्छे लग रहे थे सारे सब लोग। अच्छे लग रहे थे। और Full- दूसरा ये भी है कि यार सारे कंटेस्टेंट को एक बार दोबारा देखा, वो अच्छा था। सब एक साथ थे, तो वो भी एक आपको वापसी वो वाइब्स और फील्स आ रही थी कि यार चलो घर लग रहा था, घर लग रहा था, कंप्लीट लग रहा दूसरा था। है कि यार लास्ट वाले में मैंने बोला कि मुझे सीजन 1 के लोग नजर नहीं आए, लेकिन लोगों ने बोला भाई हैं। मैंने दे दिया इनको, जो है ना, वो एक डॉक्टर का नंबर दे दिया है, तो वो इनका अपनी आईज की चेकअप ये करवाएंगे। ग्लासेस आपके लगे हुए, मैं 4 आंखें इसलिए मुझे दिख गया मेरे खो गए कहीं कि तुम्हारी 2 आंखें हैं ना, मेरी 4 आंखें लिखी हुई है। तो खो गए कहीं। तो खैर वो थे, सब थे, मुझे दिखे, सब नहीं थे, आदि वगैरह नहीं दिखे मुझे। क्या पता वो अभी फिर करेक्ट करेंगे। यार, नहीं, वो नहीं देखो, बोलो, नहीं उसके बोलो। पीछे कोने पे बैठा हाँ, हुआ बैठा हुआ था बादशाह की चेयर के पीछे। रऊफ लाला वगैरह, उमर आलम और उमर आलम तो थे। हाँ, वही मतलब नाम ले रऊफ रहा लाला हूँ भी मुझे नहीं दिखे। कि रऊफ लाला पीछे बैक पे बैठे हुए थे रऊफ और- लाला दिखे, आदि नहीं दिखे। ये मरवाएगा लड़का तो ये सारा था। हाँ। तो खैर सीजन फिनाले हो रहा है और हाँ। अच्छा हुआ। आते हैं आगे। सबसे पहले तो भाई वही पुराना घर का जो था, वो दिन की शुरुआत होती है डांस से। मुझे लगा कि पिछले एपिसोड में जो 49 था, उसमें जो डांस हो गया वो हो गया, उसके बाद शायद डांस नहीं होगा, लेकिन डांस हुआ। आखिरी दफ़ा डांस हुआ, भरपूर नाचे सारे लोग, और फिर जो है वो सब रेडी थे कि भाई अब ज़रा तैयारी शुरू करो, क्योंकि अब जो है वो आपने फाइनल पे जाना है। बिल्कुल। और अदनान सिद्दीकी साहब की एंट्री होती है, हाँ जी। और वो फिर सबसे बात करते हैं एक एक करके, और कहते हैं कहते आप हैं, तमाम लोग विनर हैं, आपने घबराना हाँ। नहीं है, और आप सब मेरे लिए विनर है। और बजर बजे तो बराबर वाले स्टूडियो में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बराबर वाले स्टूडियो में क्या हो रहा था ऐसा? सारे लोग पहुंचे हुए थे बराबर वाले स्टूडियो में, पहले से उनके इंतज़ार में तैयार श्यार होकर बैठे हुए थे, सेटअप लगा हुआ था, थोड़ी बहुत पब्लिक भी बुलाई हुई थी इन्होंने, और वहाँ पे जो है वो फिर आगाज़ होता है शो का। मोहिब जो है वो उसको होस्ट कर रहे होते हैं। मोहिब मिर्जा हमारे होस्ट हाँ। कर रहे हैं। हासिम मजहर को भी हमने देखा। हासिम मजहर अवार्ड्स लेकर आए, कुछ लोगों को अवार्ड दिया। अवार्ड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? यार अवार्ड के बारे में ये कहूँगा कि बिल्कुल सही अवार्ड सबको मिले हैं, जैसा कि हमने जैसा पाया लोगों को उस घर के अंदर।
जैसे अगर मैं बात करूँ तो शीशी हमारे जो जूनियर जमशेद है उनको रोतू का अवार्ड दिया गया, जो कि ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और इवन अगर आपने आगे भी देखा हो तो जब उनका एक पैकेज दिखाया जा रहा था तो उसको देख के भी वो बहुत इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे। मुझे ख्याल से रोतू की जगह इमोशनल, क्योंकि अच्छे इमोशनल, आप वर्ड्स यूज सबके लिए कर रहे हो कुछ है, हाँ। तो इमोशनल करना चाहिए था, नहीं, मोस्ट अच्छे तो इमोशनल है अरूबा कुछ। के लिए कौन सा अच्छा इस्तेमाल अरूबा हुआ के है? लिए तो चोर नहीं हुआ ना? क्या, सॉरी, कामचोर, कामचोर हुआ ना उसके लिए तो। कामचोर, वो कौन तो सा? प्राउड टू बी अ कामचोर वाला चक्कर है। हाँ। वो कहीं वो तो नहीं ना, हुँ, लेकिन वो तो इमोशनल होता था बेचारा जुनैद। हुँ। तो मुझे सेंटी बोलना चाहिए था। सेंटी हैशटैग इमोशनल सेंटी। कुछ ना कुछ, खैर पर वो सबके अवार्ड्स दिए गए एक एक करके। नेहा को ड्रामेबाज का अवार्ड मिला, नेहा को बिल्कुल सही मिला, ड्रामेबाज का ड्रामे मिल शामे गया, कर रही होती है। फैजान को पप्पू का मिला, पप्पू मीस का। अरूबा को वाइफ कामचोर। बैठी हुई थी फैजान की और सब सुन रही थी। फैजान जो है ना घर पे वो जाके कह नहीं रही जलील होगी, होगा। बोल रहा था बोल रहा था, नहीं समझ रहा था कि अली भाई के साथ बैठ, नहीं बैठा तू। अली भाई को वो दानिश भाई को मिला खिलाड़ी का, खिलाड़ी बेस्ट, बिल्कुल अली भाई बनता को है, मिला एंटरटेनर का, बनता उमर है, को मिला सिंगर का, बनता है। और कौन रह गया, बस, नताशा को मिला हाँ, बेस्ट वजीर का। वजारत थी भाई, हाँ चलाई उसने बिल्कुल, डंडे के जोर पे, जैसे भी चलाई, लेकिन सुकून शांति बरकरार जो रखी बात थी है, जो बात है। और उन्होंने बोला कि यार ये जो है अवार्ड ये हम नहीं दे रहे, पब्लिक के। ये पब्लिक ने आपका टाइटल नाम रखा हम्म, है, और या पब्लिक है जो आपको इस नाम से पुकारना चाहती है। हम्म, तो वो सारे अवार्ड्स मिल गए, जो कि मेरे ख्याल से जस्टिफाइड थे, जो जिसको बनता था। हम्म। हम लोग का भी यही ओपिनियन था, और वही है। आसिम ने बड़ी होस्ट अच्छा किया, और ये अच्छी बात है कि आसिम अजहर सिर्फ ऐसा परफॉर्मर नहीं आए थे, वो पूरा देख कर आए हुए थे सीजन में। खुद एक्टिव फॉलोअर है इनके, उनको हर चीज़ पता थी कि किसका हाँ क्या सीन है और क्या हाँ कुछ चल रहा है। जैसे कि वो उमर को 2-3 जो है टॉन्ट मारे कि भाई, जैसे वो जैनब वाला सीन के साथ शुरू हाँ, में था। को मारे, फिर जो फैजान है को वो भी मारे, फैजान को अरूबा बोला, को भी मारे, माइक वाला भी। दानिश को भी तो जलील किया ना कि सबको। भाई दिल लगाने हाँ, आगे। आपको हाँ, तो वो था रोमांटिक, क्या लवर बॉय या हाँ, वो रोमांटिक अंदर का रोमांस भी जगा था। हाँ और वो दानिश भाई कह रहा था कि भाई मैंने ब्रेसलेट पूछा उनसे, मिशेल से, कि ब्रेसलेट है अभी? बोलती हाँ, अभी भी मेरे पास ब्रेसलेट पड़ा हुआ है। फिर दानिश कहता है कि वही ब्रेसलेट जब मैंने उनको दे दिया अपना लकी, तब से मेरा उससे लक खत्म हो गया और मैं बाहर हो गया। हाँ, नहीं मतलब उस वक्त भी लकी था कि ये लोग हाँ, सेफ हो गई थी, वो बंदी सेफ हो गए थे, ऐसा हाँ, लकी चार्मर से था। तो मैं तो है, तो बात तो ये है। था। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एक करके निकालने लगे, जिसमें से फैजान और नेहा पहले आउट हो जाते आउट हैं हो कि यार गए। आप सबसे लोग बड़ा रेस। शॉकर फैजान के फैंस के लिए और नेहा के फैंस के लिए कि यार ये दोनों तो रेस से बाहर हाँ, हो गए। मुझे लगा था यार नेहा टॉप 3 में होनी 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 चाहिए चाहिए, थी। होगी शायद, हम्म। लेकिन नहीं फॉलोइंग मिली। जिस तरह से कमेंट्स में मिल रही थी उसकी एक अलग ही हम्म फॉलोइंग थी, हम्म लेकिन वो फिर अब नजर नहीं। अच्छा, इसमें जो है ना यार, एक बड़ा अदनान सिद्दीकी ने आके बड़ा एक अच्छा चीज़ बोली, और सबके लिए एक रियलिटी चेक था। हम एज अ रिव्यूअर भी देख रहे होते हैं अपने चैनल पे, तो हमें नताशा के अच्छे खासे फॉलोअर मिलते हैं, हमें अरूबा के अच्छे खासे फॉलोअर मिलते हैं, हमें अली भाई के अच्छे खासे फॉलोअर मिलते हैं। अदनान सिद्दीकी ने क्या कहा कि भाई, कमेंट करने और वोट करने में काफ़ी फ़र्क है। तो हमने ये देखा कि आप तमाम फैंस ने कमेंट्स तो बड़े ज़बरदस्त किस्म से किए हुए हैं, भर दिए हैं, लेकिन वोट्स इतने नहीं किए अपने फैंस के लिए या अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए जो करने चाहिए। तो यहाँ अदनान सिद्दीकी का कहने का मकसद ये था कि भाई, जो बंदा सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर सकता था, वो उसको इसलिए नहीं मिले क्योंकि आपने कमेंट में सारा अपना टाइम ज़ाया किया। हो सकता है यार, बहुत से लोग हैं जो कि ये चीज़ करते हैं कि यार वो कमेंट पे बड़ा निकाल लेंगे, शेयर करेंगे, ये चीज़ करेंगे, सपोर्ट दिखा रहे होते हैं फुल। लेकिन यहाँ पे वोटिंग की बात आई थी, क्योंकि ये नहीं समझते कि यार आप वोट करोगे तो ही वो बंदा जीते, क्योंकि वोट्स पे सारा गेम, इसमें किसी चीज़ पे नहीं है कि यार टास्क कोई अच्छा कर रहा है या कौन कितना वजीर अच्छा है या क्या चीज़ है। कोई तो पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अरूबा की पीआर टीम हो गई या बैक पे जो भी काम कर रहे हैं, तो वो कामयाब हुई इस चीज़ में। उनका पूरा फोकस था वोट्स पे। हुई है, लेकिन अब मुझे वही होता है कि यार चलो, एक बंदा, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, अब अगर मुस्तफ़ा अगर आते हैं कि अरूबा जो जीती है, मुझे लगता है कि जो कंटेस्टेंट्स थे, ठीक है, उनमें मेरे ख्याल से टॉप 5 में अगर मैं देखूँ ना, अगर परफॉर्मेंस वाइज या हर चीज़ से रिलेटेड भी, तो मुझे नहीं लगती कि अरूबा हो, ठीक है। और अगर उस पे भी आए तो वो बाकी जो कंटेस्टेंट हैं, तो क्या किसी ने भी किसी भी फैंस ने उन लोगों को वोट नहीं किए? सभी नहीं, वोट कमेंट तो कर रहे थे और सिर्फ अरूबा के ही वोट्स कर रहे थे फैन। ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से यही बात है कि वो एक फैन, कुछ फैंस ने जो है, या एक एक बड़ी तादाद फैंस की जो है वो अरूबा को वोट करती गई। टीम थी जो भी बैक पे थी, वो सबको वोट करवाती गई, जो भी तरीका था, जो भी जिस तरह से भी किया। बाकियों को भी वोट मिले, लेकिन कंपैरेटिवली अरूबा जितने नहीं मिले। यार अब ये तो हमें नहीं ऑब्वियसली क्लैरिटी है ना, इतना ट्रांसपेरेंसी है कि यार दिखाया जाए, बताया जाए। हमारे सामने कोई डैशबोर्ड नहीं है। नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा वैसे देखें, फैन फॉलोइंग की अगर बात करें, तो अरूबा का तो इंस्टाग्राम पेज था ही नहीं जब वो आई, ठीक है।
बाकी सबका था, उस पे भी एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, तो उसका स्क्रैच से शुरू हुआ। हाँ वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग बनी, वो भी अगर ये है कि 16,000 हुई है। हाँ उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो अली सिकंदर के जो है ना वो 50-60 हज़ार कोई फॉलोअर्स बढ़े, तो एटलीस्ट अगर वो फॉलोअर्स बढ़े तो वो वोट भी कर रहे होंगे। वो 50-60 हज़ार और 16,000 को कंपेयर करो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई कि अगर चलो एक फ़ैन बनी है, फॉलोइंग बनी है, हम्म, ठीक है, और जो बंदी ना इंस्टाग्राम पे है, ना कोई ऐसे सोशल मीडिया का उसका कुछ है सिवाय टिकटॉक के, हम्म, तो वो कौन लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी भी अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से फैज़ान की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी, एक्टिव जुनैद की आते हैं वो तो। एक्टिव है, सब जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, जुनैद हम्म, को जानते हैं और उनको मिशेल मुमताज़ मिशेल को भी बड़ी जानते हैं, मशहूर उमर हैं। शहज़ाद को जानते हैं। ये बिल्कुल। 4 लोग तो वो थे जिनकी ऑडियंस बनी हुई, कि ड्रामा कर रहे होते हैं और टीवी पे भी आ रहे होते हैं, चैनल्स पे आ रहे होते हम्म, हैं, तो लोग जानते हैं अच्छे से। मुझे भी नहीं पता था अरूबा कौन है, क्या है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ ही पे आई तो पता चला कि यार क्या उनका हम्म। पूरा बैकग्राउंड है। तो मुझे कहीं-कहीं लगता है कि यार सही भी है, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि यार शायद थोड़ा-सा अनफ़ेयर है। क्योंकि तो यार कमेंट्स में भी कुछ बहुत सारे स्पेकुलेशन, बहुत सारे ऐसी बातें बताई जा रही थी जो कि थोड़ी सी नॉन रीजनेबल थी, लेकिन ये सब देखने के बाद थोड़ा सा फील होता है कि शायद शायद कुछ पीछे बैक पे कोई गेम हुई है। मुझे भी लगता है यार, एक तो सबसे पहले तो अगर इस चीज़ पे हम कन्वर्सेशन करने से पहले भाई लोगों को बोलने से पहले कमेंट आना शुरू हो गया, नेगेटिव है, आप हम्म, अगेंस्ट है, भाई हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। हम्म, कॉन्ग्रेचुलेशन अरूबा को कि जीत गई, ठीक है, और उनको वोट मिले, जो भी हुआ जीत गई, अच्छी बात है। हम्म, और कोई पर्सनल उनसे कोई हमें नहीं है कि यार कोई हम्म, नहीं, अगेंस्ट ही है उनके। हम बस अपना ओपिनियन दे रहे हैं जो हमें लगता है, क्योंकि हम भी ये है कि पूरा तमाशा फॉलो किया, देख रहे थे, हमारा एक ओपिनियन था, हमारे फेवरेट्स बन गए थे और हम सबको जज कर रहे थे उस हिसाब से। तो वो हमें जो लगा हम उस पे अपना ऑब्वियसली दे रहे हम्म, होंगे। इसमें ये नहीं है कि यार बिल्कुल अगेंस्ट है उनके, अगेंस्ट नहीं है, जीत गई कांग्रेचुलेशंस। हमें जो लगता है हम हम्म, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखेंगे और बाकी आप लोग जो बेहतर समझें। हम्म। तो मेरा ये था कि यार अगर देखा जाए ना, हम किस चीज़ पे जज कर रहे हैं, अगर जो भी पूरी जर्नी है तमाशा की, किस चीज़ पे जज यार कर रहे अगर हैं? मुझसे पूछो तो मेरे लिए पॉइंटर्स ये होंगे जिस पे मैं किसी को जज करूं। एक तो वो एंटरटेन करता हो, हुँ, पॉजिटिव हो, हुँ, ठीक है। फालतू के बेमायने फड्डों में फड्डे हों, लेकिन हुँ, बेमायने जो थे ना, कि विदाउट एनी रीज़न आप बस ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, हुँ, बस ऐसी लड़ भड़ो कि भाई मैं हुँ, कैमरे पे फुटेज आ जाए। हुँ, वो मेरे लिए जो है वो कंटेस्टेंट मेन नहीं है, विनर हुँ, नहीं है। हुँ। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी है कि जो मैं सही देखता है। हूँ। तो अगर आप कहें कि एंटरटेनर, तो कौन था सबसे एंटरटेनर? यार एंटरटेनमेंट में तो मुझे दानिश और अली भाई इनसे ज़्यादा नज़र आते हैं। मेरी सेम ओपिनियन है कि इनसे ज़्यादा कोई और एंटरटेनमेंट दानिश भाई तो सारे टास्क भी पूरे करते थे। एंटरटेनमेंट के लिहाज से इन दोनों से बेहतर कोई नहीं। कोई भी जितना नहीं था। एंटरटेनिंग कंटेंट इन लोगों ने दिया है, पॉजिटिव भी ये लोग थे। वो तो दिया है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, हुँ। आप कह रहे हैं कि यार जो पॉजिटिव, तो कौन पॉजिटिव में आप बोलेंगे होना मुझे चाहिए? मुझे उमर नज़र आते हैं हुँ, पॉजिटिव में, मुझे दानिश बहुत ज़्यादा बिल्कुल, पॉजिटिविटी उनमें नज़र आती है। और मुझे थोड़ी बहुत कहीं न कहीं जो है वो अली सिकंदर में भी बिल्कुल, एक हाफ़ में कहूँगा नज़र आती है, बिल्कुल। वो 2-3 मसले मिक्स छोड़ के। बिल्कुल, मेरा भी यही सेम ओपिनियन हुँ, है। नेहा भी थोड़ा-सा मुझे लगता है कि पॉजिटिव है, ठीक है। हुँ। वो उन्होंने जो भी किया वो नेगेटिव नहीं हुई, वो ये है कि उसमें थोड़े-से इनोसेंस भी है। हाँ, इनोसेंस है, चीज़ है, तो वो पॉजिटिव ही मुझे चीज़ लगती हुँ, थी। कभी ये नहीं लगा कि जानबूझ के फड्डा क्रिएट करने के लिए जी। तो उसमें भी अरूबा का नाम मुझे कहीं हुँ, दूर-दूर तक नहीं दिखा। तीसरा आते हैं कि यार चलो टास्क, हुँ। कि कोई कोई बंदा जो सबसे बेहतर टास्क परफ़ॉर्म करता हो। तो मेरे ख़्याल से दानिश भाई से बेहतर किसी ने टास्क परफ़ॉर्म नहीं किया, और बिल्कुल, जितने गेम्स वो जीते हैं, सिर्फ़ एक बार अनसेफ हुए, बाकी हमेशा वो टास्क बिल्कुल। जीत के या वज़ीर बन के जो भी करके हुँ, वो अपने आप को सेव किया। सिर्फ़ एक बार हुए और वो निकल गए। मेरे ख़्याल से टास्क में भी कोई इसमें डाउट नहीं है कि यार हाँ, दानिश भाई से कोई बेहतर दो है राय नहीं है। और कोई डिज़र्व करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पे आते हैं, चलो कि अब वज़ारत, क्या कोई ऐसा बंदा जिसने वज़ीर बन के अपनी वज़ारत या ऐसा लीडरशिप दिखाई हो कि यार जिसको हम बोलें कि यार ऐसी लीडरशिप थी और ऐसे उसने सबको सीधा किया, हुँ, सबको कि भाई वो डिज़र्व करता है, तो उसमें भी मेरे ख़्याल से नताशा नताशा का है। नाम आएगा, जो हुँ, कि साफ-साफ चीज़ थी, सबके सामने थी। हुँ। सिर्फ़ वही ऐसी वज़ारत थी, इसमें सब सीधे हुए थे, इवन अपोनेंट टीम जो कि अली भाई को रुला दिया था कि वो भाई भी उनकी उन्होंने भी वज़ारत बोला में, था कि भाई इसको वो मत भी छेड़ो, सीधे बस हो गए चुपचाप थे, गुज़ार लो। तो वो भी सीधे हो गए थे। हाँ, ठीक है, तो उसमें भी उनका नाम नहीं हुँ, आता। अब उसके बाद आए कि आप यार के सबसे पड्डे जो कम करता हो या सुलझ के रहता हो या सबसे बना के रखता हो, तो उसके अंदर भी उमर, उमर है या अल दानिश भाई हैं, अली दानिश भाई, भाई। यही लोग आते हैं कि यार जो कि बना के रखे हुए हैं, हुँ, पड्डे नहीं कर रहे। उसमें भी अरूबा का नाम नहीं दिखा। उसके बाद अगर आप आते हैं कि चलो हाँ, फैन फॉलोइंग पे भी आओ, तो अगर आप इंस्टाग्राम देख लें, कहीं भी सोशल मीडिया पे देख लें, तो मेरे ख्याल से फैज़ान वही वाली बात, जुनैद, हुँ, फैज़ान,
और उमर इनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, ठीक है, मिशेल की भी है, तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल से अरूबा की फैन फॉलोइंग इतनी नहीं देखी। उसके बाद अगर आप आओ कि यार आप जज करो कि यार कौन घर के काम ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, तो उसमें तो मेरे ख्याल से लास्ट पे आ रही होंगी, अरूबा नीचे से टॉप कर रही होंगी। उनको तो आज अवार्ड भी तो इसी अवार्ड भी मिला है। कामचोर का मिला है, ठीक है। हाँ। तो यार ये सारी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम जज करें कि यार एक बंदा जिसकी जर्नी पूरी में रही है, तो उसमें तो कहीं कहीं अरूबा दूर तक नहीं है। नहीं तो फिर खाली कैसे इस चीज़ पे जज किया जाएगा कि यार आप बंदा बिठा के आ जाओ, मैं यहाँ पे बिठा दूँ एम्प्लॉयज़ अपने सारे, और अगर कोई जा रहा है तो बढ़िया वोट करते रहो, सुबह से शाम तक तुम्हारा काम ही है वोट करना, तो बस तो फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा ही नहीं ना। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई फिर कोटा सिस्टम या पॉइंटर्स होने चाहिए कि वेटेज होना चाहिए कि इतने वेटेज जो है वो ऑडियंस के, इतने वेटेज इतने काम के, आपकी पॉजिटिविटी के, मतलब आप आवाम को क्या मैसेज दे रहे हो। बिल्कुल कि जो अभी विनर बना है उसको टाइटल क्या मिला है, कामचोरी का। तो अगर आप कामचोर हो तो आप जो है वो विनर बन सकते हो। अगर आप नेगेटिविटी फैला सकते हो तो आप विनर बन सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है वो दोस्ती को ना निभा सकते हो, जो अभी इससे फैजान के साथ किया, तो अगर आप एहसान फरामोश हो तो आप विनर बन सकते हो। तो ये हम हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को या बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? कोई फिल्म होती है उसमें भी होता है रोल कि मॉडल कौन है हमारा, विलन होता है और हीरो होता है। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि यार एक विलन वाला ही रोल था, क्योंकि नेगेटिव रोल था सारा। जो भी चीज़ें की, जैसे आपने सारी चीज़ें गिनवाई, इवन वजीर जो कि बादशाह ने बोला था कि यार मेरे बाद वजीर आता है, उसकी बात सबसे ज़्यादा ही अरूबा थी, जो किसी की भी नहीं सुनती थी, किसी की नहीं सुनती थी, नहीं अपनी जो करनी है वो करनी है। बादशाह सलामत खुद हाथ जोड़ के लेके गए हो कि भाई चले जाओ, एंड तक के भाई आके वो शुएब मलिक और मुहेब वो सारे वो बोल रहे हैं कि भाई आप फैजान को बोल रहे हैं कि आप नहीं समझे, मतलब इसका मतलब 40 सेकंड में समझ गया, आप 40 सेकंड में समझ गए, तो इसका मतलब वो ये ना कि यार वो बंदी में फ्लॉज हैं, ठीक है। और अगर आप उसकी भी बात करो कि यार कोई ऐसा बंदा, ठीक है, जो कि आया हो और थोड़ा चेंज डिफरेंट हो और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंज आया हो, तो उसके अंदर भी मेरे ख्याल से जुनेद है की जर्नी है, जिसकी जर्नी है कि यार वो शुरू में क्या था और बीच में क्या हुआ और फिर एंड में कितना आज का पैकेज उसके ऊपर आप देखें तो पूरी जर्नी उसकी बताई गई है कि कितना नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी माफी मांग के और कितना अच्छा वो बंदा बन गया। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसके अंदर मैं कहूँ कि यार इस चीज़ पे डिजर्व करती है। ये मैं लोगों से भी पूछना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि यार इस चीज़ की वजह से, एक्सेप्ट फॉर द फैन फॉलोइंग, अगर वो आप कहते हो कि यार चलो वोट्स, कोई ऐसी चीज़ है थी क्वालिटी, कोई ऐसी चीज़ थी जिस पे आपको लगता है कि यार इनको डिजर्व करती हैं ये और जीतना चाहिए, तो बताएं। यहाँ कोई पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, हम एक अपना पॉइंट दे रहे हैं, जो बात है आप भी पॉइंटर से हमें जो है वो बात करें कि यार ये पॉइंटर्स इसकी वजह से अरूबा को जीतना चाहिए और ये है इस चीज़। मेरे ख्याल से यार जो मुझे लगता है दानिश भाई से ज़्यादा कोई डिजर्विंग नहीं था। ओवरऑल आप ले लें, जो अभी सारी चीज़ें भी गिनवाई हैं, घर के काम भी किए, टास्क भी जीते, हेल्प की, एंटरटेन भी किया, लोगों की हेल्प की, सब चीज़ें की उन्होंने, सब चीज़ें की, तो उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई डिजर्विंग था। नंबर 1 पे तो वही थे, दानिश भाई से ज़्यादा कोई डिजर्विंग था जिनको। और अगर हम उमर की तरफ जा भी रहे थे तो मेरे ख्याल से क्योंकि डिजर्विंग बंदे जा चुके थे, फिर हम कहते हैं कि यार चलो कोई जीते ना जीता, उमर को जीतना चाहिए उसके बाद। हाँ, मुझे भी होता है यार, जो मैंने बोला भी अपने पुराने रिव्यूज़ के अंदर कि चलो उमर है, जुनेद भी अगर होता, मैं कहता यार चलो, क्योंकि उसके में चेंज आया है, वो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंसान के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मुझे था कि यार ये चीज़ें, इसकी वजह से मुझे लगता है कि यार वो जो लोग बोल रहे हैं, बहुत से लोगों के आया है कि यार उसको पहले से बताया जाता है, यार ये चीज़ें नहीं होती कि यार कि लोग जो कमेंट कर रहे थे कि उसको टास्क पहले से टास्क की प्रैक्टिस कराई गई थी, ये चीज़ कराई थी, ऐसा होता नहीं है। उसको अगर कोई हिंट भी दी जा रही है, वो बीच में आया था कि टॉक बैक लगाया गया था, तो यार वहाँ पे 14 कंटेस्टेंट है टोटल, ठीक है, तो इसके अलावा 13 और कंटेस्टेंट, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही होती, कोई ऊपर से सपोर्ट हो रही होती, तो वो तो पता चल जाता कि यार, क्योंकि जो बाहर निकल चुके हैं उनको तो पता है ना, उनको तो पता होता, जो वहाँ पे वो भी बोलते कि नहीं यार या तो आप फेवर कर रहे हो, तो वो तो पागल नहीं है वहाँ पे टाइम वेस्ट करते। तो वो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हुई होगी, लेकिन मेन हद तक स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। स्क्रिप्टेड इस हद तक तो नहीं हो सकता कि यार उसको टास्क भी जितवाए जा रहे हो, हर चीज़ है, क्योंकि अगर उन्होंने जितना ही है उसको जितवाना है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टास्क जीते, ठीक है। वो आपको तो नहीं पता वोट क्या आ रहे हैं, वो हर वीक में बोल रहे नहीं उसको वोट ज़्यादा है, वो सेफ है, तो वो कोई नहीं होता कि उसको ज़बरदस्ती टास्क जितवाएं ताकि वो सेफ हो जाए। उनको जितवाना होगा तो वैसे भी जितवाएंगे, लेकिन यहाँ पे वोट काउंट की अगर बात आती है तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यार कैसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है जिस पे वोट मिले हैं, जिन्होंने वोट दिए हैं और बाकियों को नहीं मिले। या अरूबा से ARR वालों को क्या मिल जाना है, गिव एंड टेक का भी तो मामला होता है ना। यार मुझे ये लगता है, अब पता नहीं, कुड बी रॉन्ग, अब जैसे हम भी बैठे हुए इतनी लंबी डिस्कशन कर रहे हैं, अब मेरे ख्याल से अगर उमर जीता होता, जुनेद जीता होता, कोई और जीता होता, तो मेरे ख्याल से वो इतनी लंबी डिस्कशन, हम कहते यार चलो ओवरऑल अच्छा था, सब में कुछ ना कुछ चेंज आया, सबकी कुछ ना कुछ जर्नी थी, हैप्पी एंडिंग हो गई, हम नहीं करते, तो वो शायद कर ही ये रहे हैं कि यार ज़्यादा हाइप मिलेगी तमाशा को, लोग ज़्यादा बात करेंगे कि यार कुछ ना ऐसा चीज़ करें
जिस पे लोग बात करें, तमाशा का नाम हो, हैशटैग हाँ ट्रेंडिंग पे आए, ट्विटर पे आए, हो सकता है ये हो। ऑब्वियसली जितना नाम होगा, जितना वो कहते हैं ना कि बदनाम है तो क्या नाम नहीं होगा, पता हाँ नहीं। यही बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। हाँ, हाँ तो वही वाला चक्कर है कि भाई एटलीस्ट ट्रेंडिंग में आ रहा है, नाम आ रहा है, लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों पे मुंह पे नाम है। क्योंकि आप लोगों की उम्मीदों पे ना उतरो, उनसे अगेंस्ट को ऐसी चीज़ करो तो फिर बात होती है इस तो बारे में। मे बी ये रीज़न हो कि यार जज्बात से खेला जा रहा है जज्बात से खेला जा रहा है कि भाई चलो ज़्यादा हम्म, हाइप होगी, ज़्यादा लोग इसको बारे में डिस्कस करेंगे, और और लोग लंबे अरसे तक और चलेगा। लोग देखेंगे कि यार अच्छा ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, ऐसा क्यों बात हो रही है, जो हम्म, नहीं फॉलो करते थे वो भी करेंगे। हम्म। कुड बी द रीज़न। अच्छा, जो कुछ भी हो सीज़न सकता 1 है। था जिसमें उमर आलम जीते थे, तो उनका क्या कैरेक्टर था या उनकी क्या फॉलोइंग उमर थी? आलम वो एंटरटेनिंग बहुत थे, ठीक है, और वो टास्क वगैरह भी अचीव कर रहे होते थे, हम्म, एंटरटेनिंग बहुत थे, और वो बंदे भी ऐसे हैं यार, वो बहुत बहुत अच्छे, नाइस, एज इन जनरली जो है ना वो हम्म, हंसमुख और लोगों से हंसी मजाक वाला उनका नेचर है। अच्छा। तो वो वाली चीज़ नहीं थी। अरूबा को तो यहाँ पे वही वाला कि यार ना काम करते हुए देखा, जब देखो बैठी हुई है। मैं अगले जो हमारे पिछले एपिसोड्स के रिव्यूज से आखिरी वाले, उसके अंदर भी ये कहा था कि यार वो गायब सी, बाकी चार जो है ना अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो बस बैठी हुई है। और वही जो चीज़ लग रही थी कि यार शुरू से तो नहीं, बीच से, कि यार वो बहुत कॉन्फिडेंट जो थी कि यार जैसे उसने ही जीतना हो, करिए अभी एंड में भी फैजान के बैठी हुई कि मुझे लग रहा है मैं ही जीतूंगी क्वीन। मैं ही हूँ वो तमाशा सीजन 2 की क्वीन विद क्राउन। एक कमेंट आया था, वो भी मेरे ख्याल से पता नहीं क्या रियलिटी है या बनावटी कमेंट था, कि जैसे ही नताशा को जिस दिन बाहर निकाला गया ना, तो उससे पहले आपने अरूबा को बाहर निकाला था। फिर अरूबा को पीछे के दरवाजे से बादशाह के रूम में बिठा दिया गया। तो एक कमेंट आया था कि उस रूम में बिठा के जो है ना अरूबा को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि भाई सबसे ज़्यादा वोट्स आपके, और जो है आप जीतेंगी और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ऐसे कोई कमेंट लिखा हुआ तब था। तक तो वोटिंग लाइन्स खुली तो हुई हाँ, थी। तो वो यही कह रहे हैं कि उसके बाद से जो है ना अरूबा में काफ़ी कॉन्फिडेंस और चेंज आया और वो अलग थलग होके हो गई, क्योंकि उसको पता चल गया था विनर वही है। तो ये कमेंट भी था। ये वोटिंग लाइन्स मेरे ख्याल से तब तक खुली हुई नहीं, तब तक तो फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि उसके लेकिन बाद वही डिपेंड करता है कि वोटिंग लाइन पे लोग रिलाई कर रहे थे कि उन्होंने एक सोच लिया था ये बनाना तो अब सी वही है। ये वही ना, लाइक तो वो तो कॉन्फिडेंस आ फिर गया उनको बंदी पहले पे। दिन से पता होना चाहिए था, वो बोल हाँ, देते, क्योंकि यार अरूबा वो बंदी थी जिसके अंदर अगर आप देखें तो शुरू के फर्स्ट वीक के अंदर या सेकंड वीक के स्टार्ट के अंदर उसने बोला था यार कि मुझे यहाँ फर्क नहीं पड़ता, मैं अब घर भी चले जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उसने एक तरीके से गिव अप कर दिया था। वो अगर उसके अंदर स्पिरिट ही नहीं थी फाइट करने वाली, वो चीज़ नहीं थी, तो वो डिजर्व कैसे कर सकती है यार बंदी, जो बंदी खुद कह रही है शुरू के हार मान दिनों ली में ही उसने। कि यार मैं जो फर्क नहीं पड़ता, मैं घर भी चली जाऊँ अभी तो। तो मेरे ख्याल से यही यही उसकी एक मेंटल एक समझ लो पावर थी कि उसने बोला टेंशन ही नहीं लिया उसने। उसने फिर जो है वो रिलैक्स होके वो खेलती गई और आगे पहुंच गई। तो यार पता नहीं, थोड़ा सा अब वो होता है ना कि आप एक चीज़ को इतना फॉलो करो और आप इतना इंटरेस्टेड हो, और आप एक होते आप में एक उम्मीद होती है कि यार कोई फेयर चीज़ होगी, जो कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो आप बस ये कहेंगे कि हैप्पी एंडिंग नहीं थी इस बार तमाशा घर सीजन 2 की सबके लिए। नहीं, बिल्कुल, अब आप वही देख लो ना, जो उसको टाइटल मिला है कामचोर का, वो अवाम ने दिया है। तो मतलब अवाम का ओपिनियन यही है ना कि वो कामचोर है, काम नहीं करी। कामचोर को कोई कैसे क्यों जितवाएगा? अगर अवाम ये बोल दिया कि यार आप कामचोर हो, तो अवाम ये थोड़ी बोलेगा अच्छा आप कामचोर हो इसलिए आप विनर हो विनर मेरे। हो। डज़न्ट मेक सेंस। हम्म। ये ऐड नहीं होता यार, ये चीज़ सेंस नहीं बन रही। वही मुझे पॉइंट लगता है कि यार अवाम ने जो है ना बहुत समझ तो लिया कंटेस्टेंट्स को, लेकिन अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताने के लिए वोट्स नहीं किए। मुझे अभी भी ये लगता है कि बातें तो बहुत कर ली अवाम ने, कमेंट्स तो बड़े कर लिए हमने, जो है ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड्स बड़े चला लिए, लेकिन जब वोट करने की बारी आई तो हम इस पे पीछे रह गए। यार अगर ये चीज़ जो है ना, मैं चलो नताशा वाले में पढ़ता हूँ कि यार नताशा और अरूबा का जब चल रहा था तो लोग कमेंट्स बहुत कर, हमारे उस पे इतनी वीडियो पे कमेंट्स आते थे कि यार नताशा के फेवर में इतने सारे कमेंट्स आते थे जितने अरूबा नहीं होते थे। एक उस नताशा के केस में ही हो गया कि नताशा वालों ने कमेंट कर दिया, वोट नहीं किया। लेकिन बाकियों के भी में ऐसे तो डिजर्व ही नहीं होता यार। बाकियों के में ऐसे भी यार, बाकी देख लो, उमर हो गया, फैजान हो गया, जुनैद हो गया, नेहा, किसी के भी फैंस ने वोट नहीं किया कि उनको ज़्यादा किया अरूबा को। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा थोड़ा ना गेम तो है कुछ। सेंस नहीं बनती। तो वही है ना कि भाई अब यही है कि सीज़न 3 होता है तो जो भी लोग जाएँ, एक चीज़ याद है कि भाई आपने काम नहीं करना, दूसरे से फड्डे काम करने, करवाना है। नेगेटिविटी फैलानी फड्डे है। करने हैं ताकि आपको फुटेज ज़्यादा मिले, नेगेटिविटी हो, वज़ीर की बात नहीं माननी और आप जीत गए। आपको फ़ॉर्मूला पता चल गया पल जीतने गया, का। हाँ। ये चक्कर है। तो बड़ा और आपने आवाम को भी यही मैसेज दिया है कि विनर वो होता है कि जो ये तमाम हरकतें करता है। यही मैसेज गया ना यार, यही बच्चा मैसेज जो गया। देख रहा है, जो बच्चे यंग जनरेशन देख रही है, वो ये देखेगी कि अगर कोई भी चीज़ में एक्सेल करना हो, जीतना हो, तो आपने अरूबा की स्ट्रैटेजी अपनानी मतलब है। अगर मैं वो चीज़ देखूँ भी ना कि पाँचों कंटेस्टेंट में अगर मैं उनके बारे में अपना ओपिनियन दूँ कि यार ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ बुरी, और ये चीज़ अच्छी और ये जर्नी, ये चेंज आया, तो सबके बारे में बोलने को है। अरूबा के अलावा अरूबा में कोई चेंज मैंने नहीं देखा।
मैंने नहीं देखा एंड तक भी। अभी वो जो उनका क्वेश्चन आंसर सेशन अभी यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रही हैं, जब विनर जीतने के बाद हाँ बैक उस पे वो किया, तो वो कह रही हैं कि किससे नहीं मिलेगा, कहती है नताशा। तो पहले उन्होंने बोला कि नहीं, क्लियर कर दिया, दिल में कुछ नहीं है, अभी भी वही चीज़। और दूसरा वो कि यार जब बादशाह सलामत आए थे, बोला था कि यार आप प्राइज मनी क्या करें, उसको कहती बेटी के लिए सेव करूंगी। अब उनका चेंज हो गया, कह रही मैं गाड़ी लूंगी। अबे बेटी कहाँ गई यार? बद्दी सोचती नहीं है यार, मतलब भूल जाती है कि मैंने पहले क्या बोला और अब मैं क्या कह रही हूँ। पता नहीं, अपनी साबित कदम नहीं है ये बंदी मेरे यार। यार 25 लाख में गाड़ी ऑल्टो भी नहीं आएगी वैसे हाँ, तो अभी तो क्योंकि इस तमाम जमाने में। कंटेस्टेंट ने जो पहले बताया था वो एंड तक वही कह रहे थे। हाँ फैजान ने कहा था जो कि यार अम्मी के लिए गाड़ी लेनी या जो ये मुझे करना है, और उसने फाइनल पे आके भी ये कहा स्टेज पे आके। ये मुझे थोड़ा सा शौक लगा थोड़ा है, सा ये तो मतलब बच्ची के लिए कर रही थी, अभी तो गाड़ी भी आ गई। तो वो पता नहीं, फॉर मी हम्म जीत गए ठीक है, लेकिन डिजर्विंग नहीं है, ऐसा ही है। डिजर्विंग नहीं है। और एंड में फिर अनाउंसमेंट होता है और जुनैद एंड तक पहुंचते हैं। कम से कम यार उमर को एंड में तो रख लेते, थोड़ी सी उम्मीद बाकी रह यार जाती। हाँ, मुझे लग रहा था कि हाँ। उमर और रूपा के बीच में होगा, लेकिन जुनैद। शौक फिर मुझे ये था कि हाँ, चलो जुनैद, पता तो था यार हम लोगों को कि हम तो यार पता था। कि रूपा है, लेकिन फिर भी एक हो रहा था यार प्लीज इस दिल पॉइंट रखने पे के लिए कम से कम कुछ चेंज कर दिया, हाँ। प्लीज वो सारे रूमर हो कि रूपा हम्म, जीती है, प्लीज। मिली भगत हो कोई। पर नहीं, खैर हो गया 25 जो लाख का होना चेक था। मिला जो कि दानिश भाई ले जाने की कोशिश कर रहे थे, भाग रहे थे, वो लेकिन कोशिश किसी का ध्यान करते नहीं कि दिया। कोई उन्हें देखे और बोले कि जाने भाई नहीं दो, कोई बोल ही नहीं रहा, बोले ले जाओ सब गत्ते अपने का, उस पे लगे हुए हैं। असल चेक तो कहीं और आना है। हाँ, गत्ते से कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, इस क्या एक पीस है गत्ते का। वो दानिश भाई कुछ कॉमेडी क्रिएट करना चाह रहे थे, बिल्कुल खैर वो उनसे हो नहीं पाई इस वक्त। बिल्कुल। तो खैर हम लोग आपसे भी सबसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि अरूबा डिजर्विंग है, नहीं है, क्या कौन ज़्यादा डिजर्विंग था, कौन नहीं था, किसका बनता है, किसका नहीं बनता, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, क्या चीज़ें। तो प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप लोग चाहें मैं एड्रेस करें। वैसे तो तमाशा एंड हो गया मेरे ख्याल से, लास्ट वीडियो अरे होनी शाहरुख, चाहिए। हमारी आज ये लास्ट तमाशा की रिव्यू है। हाँ जी, लास्ट है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि अगर लोग बोलते हैं कि यार कोई ऐसे पॉइंट्स बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, कोई ऐसी चीज़ होती है हमें लगा यार डिस्कशन वर्दी है, तो कर लेंगे। वरना तो ये है कि तमाशा के साथ हमारे भी रिव्यूज़ का सिलसिला एंड हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, और आपसे इंशाल्लाह किसी नई बड़ा वीडियो में अच्छा मिल सफर रहेंगे। रहा आप लोगों के साथ भी, जो ये हमने यार बिल्कुल, तमाशा को तो आप लोगों ने पसंद किया। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, आपको बोलने तो नहीं दे नहीं, रहा नहीं, है आप आपने। सही बोल रहे हैं। आप जब तक कुछ अच्छा वो- बोलेंगे तब तक मैं आपको बोलने दूंगा। जब आपने मैं कुछ नोट फंड किया मारा है, मैं बोले जा रहा हूँ बोले। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, शाहरुख जो है ना दिल से बहुत, पता नहीं क्या बेचारे को शक्ल बता रही है इसकी, बहुत दिल से हाँ। बात इसकी आ रही है। तो खैर मैं ये कहो कहना शाहरुख, चाह रहा था कि अच्छा यार लगता है। तमाशा को सबने फॉलो किया, तमाशा को पसंद कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमारी भी एक फ़ैन फॉलोइंग, थोड़ी सी फ़ैन फॉलोइंग कह रहे हैं, फॉलोइंग कह रहे हैं, फ़ैन फॉलोइंग तो नहीं कहूँगा, वो डेवलप हुई। बड़े लोग थे जो कि कमेंट्स कर रहे और अपना ओपिनियन दे रहे, बहुत से लोग थे जो हमारे रोज़ वीडियोज़ का वेट भी करने लगे कि यार आपकी वीडियोज़ का वेट करें। बहुत अच्छा लगा, लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ऐसा फीडबैक आएगा, ऐसे एप्रिसिएशन आएगी। लोग डीएम्स भी करने लगे, चीज़ें शेयर करने लगे, हमें इन्फॉर्मेशन देने लगे, हमसे लेने लगे। तो वो बहुत ही एक और ओवरवेलमिंग। एक अच्छी बात ये थी कि जब राने के पास हम पहुंचे और राना कहता है मैं आपकी वीडियोस हाँ, देखता हूँ, उससे पहला बड़ी था हमारा, हम हाँ, पहले तमाशा के किसी कंटेस्टेंट मिले और राना भाई खुद बोलते हैं कि यार आप लोगों की वीडियो माहम ने भेजी, माहम जो ने कि भेजी थी। फैजान की वाइफ हैं। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा था। तो वो जो पूरा फीडबैक आया, वो जो सबका प्यार मिला, तो बड़ा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ये है कि ज़रूर इस चीज़ को, पॉडकास्ट को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि आप लोग देखते हैं, देखना चाहेंगे, जिस पे आप लोग हमारा फीडबैक। अल्टीमेट मुकाबला 2 और बिग बॉस तो हमारे पाइपलाइन में है, जब वो शुरू होंगे हम बिल्कुल उस पे कर रहे होंगे। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग चाहते हैं कि यार हम लोग उस पर रिव्यू करें, उस पर बात करें, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़, बिल्कुल। और सब्सक्रिप्शन की बात करूँगा, सब्सक्रिप्शन अच्छी खासी बूस्ट की गई बिल्कुल। हमारी, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शाहरुख ने जो शुरू में एपिसोड्स में कहा था कि यार 97% लोगों ने वो जो बड़ा फ़र्क आया। तुमने एक फैक्ट्स एंड फिगर दी थी जो, हुँ। उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो चैनल ग्रो कर रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। ये हमारा लास्ट रिव्यू है तमाशा सीज़न 2 का, और आपकी ओपिनियन या आपके जो भी कमेंट्स हैं या आपके जो भी और एडवाइसेज़ हैं, उसके लिए हम ओपन हैं। कमेंट बॉक्स हमारा आपके लिए हमेशा खुला है। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। बिल्कुल। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।